कभी कभी इंसान की जिंदगी ऐसी राह पर निकल पड़ती है जहां हर कदम पर सिर्फ कांटे होते हैं, मगर उसी रास्ते में कहीं छुपा होता है रब का इनाम। ये कहानी है एक बूढ़े दरवेश की, जिसने न जंगल की खामोशी से डरा, न भूख की चुभन से टूटा और न ही अकेलेपन से हार मानी। उसका साथी था बस एक गधा, बेजुबान मगर वफादार। लेकिन जो इन दोनों के साथ हुआ, वो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और दिल गवाही देगा कि सब्र करने वालों को अल्लाह कभी खाली नहीं लौटाता। तो यह सब जन से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सदियों पहले की बात है। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक बूढ़ा दरवेश रहा करता था। दरवेश अब्दुल फकीर। उसकी आंखों में दुनिया की हसरतें नहीं, बल्कि आखिरत की रोशनी थी। वो न किसी बस्ती का था, न किसी खानकाह का। उसकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की याद में डूबा रहता था। उसका एक ही साथी था, एक बूढ़ा गधा जिसकी पीठ झुकी हुई थी, लेकिन चाल अब भी मजबूत थी। लोग कहते थे कि यह गधा उस दरवेश के साथ 20 सालों से है, जैसे अल्लाह ने किसी फरिश्ते को जानवर के रूप में उसके लिए भेजा हो। दरवेश हर सुबह अपनी आंखें खोलता, गधे की पीठ थपथपाता और कहता, चलो मियाँ, आज भी रब की बनाई हुई जमीन पर निकलते हैं, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। वो दोनों बिना किसी मकसद के जंगलों में निकल पड़ते। कभी ऊंचे दरख्तों के साए में बैठकर दरवेश तस्बीह पढ़ता, तो कभी चट्टानों के ऊपर बैठकर अपने गधे से बातें करता। मगर यह जंगल सिर्फ हरे भरे पेड़ों और ठंडी हवाओं का नाम नहीं था। यहां भूखे जानवर, खतरनाक रास्ते, कांटों से भरे झाड़ और कई बार घने अंधेरे भी थे, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। एक रोज दरवेश और उसका गधा गहरे जंगल में भटक गए। उस दिन से न खाने को कुछ मिला, न पानी की एक बूंद। दरवेश ने अपनी चादर फाड़कर गधे के लिए पत्तों का बंडल बांधा और एक झरने की तलाश में निकल पड़ा। 3 दिन बीत गए। दरवेश की आंखों में थकावट उतर आई थी, होंठ सूख चुके थे, मगर उसके चेहरे पर शिकायत का नामो निशान नहीं था। वो बस कहता, ऐ मेरे रब, तूने जब भूख दी है तो तू ही रज़्क़ भी देगा। मैं तो तुझसे ही उम्मीद रखता हूं। गधा भी अब धीरे धीरे थकने लगा था। उसकी सांसें भारी होने लगी थीं। दरवेश ने उसे जमीन पर लिटाया, अपनी चादर से ढका और उसके कान में फूंक मारते हुए कुछ दुआएं पढ़ीं। उस रात जंगल की हवा में अजीब सी सरसराहट थी। ऐसा लगा जैसे पेड़ कुछ कह रहे हों, जैसे कोई नामालूम मखलूक उस दरवेश को देख रही हो। अचानक रात के तीसरे पहर एक रोशनी जंगल के एक कोने में चमकी। दरवेश ने आंखें उठाईं और देखा, वहां दूर कहीं कोई नूर की किरण सी चमक रही थी। और तभी गधे ने कराहते हुए गर्दन उठाई। दरवेश के होंठों से बस एक लफ्ज निकला, या अल्लाह। ये क्या इशारा है? जंगल की काली रात में अचानक जो नूर की किरण चमकी थी, वह कोई मामूली रोशनी नहीं थी। दरवेश अब्दुल फकीर की आंखें उस चमक में टिक गईं। वो थके हुए थे, मगर उस रोशनी ने उनके जिस्म में नई जान फूंक दी। उन्होंने गधे की पीठ सहलाते हुए कहा, उठ मियाँ, लगता है रब ने हमें कोई निशानी भेजी है। गधा उठकर खड़ा तो हो गया, लेकिन उसकी चाल में अब कमजोरी साफ दिख रही थी। दरवेश ने उसका बोझ उतारा और खुद उसे सहारा देते हुए रोशनी की ओर बढ़ने लगा। दोनों पेड़ों के झुरमुटों को चीरते हुए आगे बढ़े। कांटों ने कपड़े फाड़े, टहनियों ने रास्ता रोका, लेकिन इरादा अडिग था। जैसे जैसे वो रोशनी के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी खुशबू घुलने लगी। ऐसी खुशबू जो न फूलों की थी, न मिट्टी की। दरवेश की रूह तक महक उठी। गधा भी शांत होकर जैसे किसी अमन के एहसास में डूब गया। रोशनी के बिल्कुल करीब पहुंचने पर दरवेश ने देखा, एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद के खंडहर हैं। वो दीवारें, जो अब सिर्फ पत्थर थीं, रोशनी से जगमगा रही थीं। और उस मस्जिद के भीतर एक ऊंची आवाज गूंज रही थी, वह सब्र करने वालों के साथ है, वह सब्र करने वालों को देख रहा है। दरवेश का दिल धड़क उठा। उसने वहीं सजदा कर दिया और कहा, ऐ मेरे मालिक, मैं जानता था तू हमें यूं ही बेसहारा नहीं छोड़ेगा। उसने मस्जिद के भीतर कदम रखा। अंदर एक पुराना मिंबर था और उसके सामने रखा था एक सफेद चिराग जो बिना तेल के जल रहा था। कोई इंसान न था, लेकिन हर तरफ अलौकिक सुकून फैला हुआ था। तभी आवाज फिर गूंजी, इस बार और भी साफ, ए दरवेश, तेरा सब्र अब आजमाइश के तीसरे पड़ाव में है।
अगर तू आगे भी इसी तरह सब्र करता रहा तो तुझे वह मिलेगा जो दुनिया की आंखें न देख सकें। दरवेश ने कांपती आवाज में पूछा, मगर ऐ मालिक, मेरी तो बस इतनी तमन्ना है कि तू मुझसे राजी हो जाए। गधा मेरा साथी है, इसका साया मेरे साथ रहे, बस इतनी ही दौलत बहुत है मेरे लिए। आवाज शांत हो गई। मस्जिद की रोशनी थोड़ी मंद पड़ने लगी और तब दरवेश ने देखा मस्जिद के कोने में एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा रखा था। उसने आगे बढ़कर उसे उठाया। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, अंदर से ठंडा मीठा पानी निकला। उसने पहले गधे को पिलाया, फिर खुद एक घूंट पिया। उस पानी के जायके में कुछ ऐसा था कि जैसे सीने की सारी थकावट धुल गई हो, रूह तक ताजा हो गई। गधे ने भी जैसे लंबी सांस लेकर सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में चमक लौट आई। अब दरवेश जान गया था, ये मस्जिद, ये चिराग, ये घड़ा, सब किसी हिकमत का हिस्सा है। अल्लाह चाहता है कि वो सफर जारी रखे, लेकिन अब वो अकेला नहीं, बल्कि रूहानी ताकतों की रहनुमाई में है। वो मस्जिद से बाहर आया, अपने गधे की लगाम थामी और कहा, चल मियां, सफर अभी बाकी है। रब ने एक इशारा भेजा है, अब देखते हैं आगे क्या मुकद्दर लिखा है। मस्जिद के रहस्यमयी नूर से निकलकर दरवेश और उसका साथी गधा फिर जंगल के अनजाने रास्तों पर चल पड़े। अब उनके दिलों में एक सुकून था कि अल्लाह देख रहा है और जो कुछ भी होगा उसकी हिकमत में होगा। मगर यह सुकून एक नए इम्तिहान की दस्तक भी था। तीसरे दिन की सुबह सूरज की पहली किरणें जब घने दरख्तों के बीच छन छन कर जमीन पर पड़ीं, तब दरवेश ने एक ऊंची पहाड़ी के नीचे की छोटी सी घाटी में डेरा डाला। वहां पानी की हल्की सी धारा बह रही थी और कुछ जंगली फल भी लगे हुए थे। गधा थोड़ा ताकतवर लग रहा था और दरवेश भी अल्हम्दुलिल्लाह चिराग और मस्जिद की रोशनी से मिले सुकून के असर में अब खुद को हल्का महसूस कर रहा था। मगर जैसे ही वो जमीन पर बैठकर तस्बीह पढ़ने लगे, अचानक दूर जंगल के भीतर से एक भारी दहाड़ सुनाई दी, गर्र। दरवेश ने तस्बीह रोकी। गधा कांपने लगा और उसकी आंखों में डर तैरने लगा। फिर दूसरी दहाड़ और करीब से आई। दरवेश ने देखा एक बड़ा भूखा शेर झाड़ियों के पीछे से निकल रहा था। उसकी आंखों में भयानक भूख थी और चाल में शिकारी घात। उस वक्त दरवेश के पास न हथियार था, न बचाव का कोई जरिया, बस एक गधा और उसके पास रब का यकीन। वो गधे के आगे खड़ा हो गया और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहा, या रब, अगर आज मेरा इम्तिहान है तो मैं तैयार हूं, लेकिन इस बेजुबान जानवर की हिफाजत कर। यह सिर्फ मेरा साथी नहीं, तेरी रहमत का नमूना है। शेर अब कुछ ही कदम दूर था। उसकी सांसें गर्म और भारी थीं। वो जमीन पर पंजा मारता, गुर्राता और करीब आता जा रहा था। गधा बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसे दरवेश पर और दरवेश को अल्लाह पर यकीन हो। फिर अचानक एक अजीब बात हुई। शेर ने एकदम से दरवेश की आंखों में देखा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। दरवेश ने अपने दोनों हाथ फैलाकर शेर की ओर देखा और कहा, आ जा, अगर तुझे मेरा गोश्त चाहिए तो ले ले, लेकिन इस गड्ढे को छोड़ दे। ये मेरा साथी है, मेरी अमानत है। शेर ने गर्दन झुकाई और फिर वह दहाड़े बिना चुपचाप दरवेश के पास आया। वह उसकी आंखों के सामने बैठ गया। हां, बैठ गया। फिर उसने एक कराह सी भरी, जैसे कोई दर्द उसके सीने में हो। दरवेश झुका और शेर की आंखों में देखा। वह आंसू थे। शेर की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वह धीरे धीरे जमीन पर लेट गया और अपने पंजे से दरवेश के पैर छूने लगा। दरवेश ने रब की कसम खाकर कहा, या रब, ये तू ही है जो दरिंदा दिल को मोम बना सकता है। शेर कुछ देर वहां लेटा रहा, फिर उठा, एक बार और दरवेश को देखा और धीरे धीरे जंगल में वापस चला गया। गधे ने लंबी सांस ली और दरवेश के पास आकर सिर उसकी गोदी में रख दिया। दरवेश ने आसमान की ओर देखा और कहा, आज तूने मुझे दिखा दिया, ऐ मेरे मालिक, कि जब तुझ पर यकीन मुकम्मल हो जाए तो भूखा शेर भी दोस्त बन सकता है। शेर के जाने के बाद जंगल की फिजा में एक गहरा सुकून उतर आया था। मगर दरवेश अब्दुल फकीर जानता था कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ। जब अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है तो हर मोड़ पर एक नई हिकमत रखता है। कुछ दिन बाद दरवेश और उसका गधा चलते चलते एक वीरान और सुनसान वादी में पहुंचे। वहां दूर एक पुराना कुआं नजर आया, टूटी हुई ईंटें, सूखी मिट्टी और एक जमाना गुजरा हुआ सन्नाटा। गधा प्यासा था और दरवेश को भी अब कई दिन से सही पानी नहीं मिला था।
उन्होंने उस सूखे कुएं के पास जाकर देखा तो अंदर कोई आवाज गूंजती सी महसूस हुई। न पानी की छलक, न किसी जानवर की हरकत, बस एक अजीब सी सरसराहट। दरवेश ने कुएं के किनारे बैठकर आंखें बंद कीं और कहा, ऐ रब, तूने हमें इस वीराने में लाकर फिर किसी इम्तिहान के सामने खड़ा किया है। जो कुछ भी इसमें छुपा है, मैं उस पर तेरे भरोसे के साथ आगे बढ़ूंगा। उन्होंने अपने गड्ढे से कहा, तू यहीं ठहर, मैं थोड़ा अंदर झांक कर देखता हूं। जैसे ही उन्होंने कुएं में झांका, अचानक उनके पैरों के नीचे की मिट्टी फिसल गई और वो कुएं में गिर पड़े। गधा चिल्लाया, मगर दरवेश ने जमीन छूने से पहले ही अल्लाह का नाम ले लिया, या हफीज। गिरने के बाद जो पहली चीज उन्होंने महसूस की वो थी नरमी। मिट्टी नहीं, नुकीले पत्थर नहीं, बल्कि जैसे किसी ने उन्हें थामा हो। वो उठे, कपड़े झाड़े और इधर उधर देखा। कुएं के अंदर अंधेरा था, मगर एक कोने में हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। दरवेश धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़े और वहां जो उन्होंने देखा, उनकी आंखें हैरत में डूब गईं। वहां बैठा था एक नौजवान, मगर उसकी शक्ल आम इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी आंखें बहुत गहरी और चमकदार थीं और उसके चेहरे से नूर झलक रहा था। उसके चारों ओर सूखे गुलाब पड़े थे, लेकिन जैसे उन पर ताजगी की महक अब भी बाकी हो। वो नौजवान धीरे से बोला, तू अब्दुल फकीर है? दरवेश ने सिर झुकाकर कहा, हां, मैं वही हूं जो रब के भरोसे सफर कर रहा है। मुझे तुम्हारा इंतजार था। नौजवान ने कहा, मैं एक फरिश्ता हूं जिसे अल्लाह ने यहां बंद कर दिया था, इस सूखे कुएं में, जहां कोई नहीं आता। मेरा इंतजार उस बंदे का था जो बिना किसी लालच के सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए सब्र करता रहे। तू वही है। दरवेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, मगर तू यहां क्यों? फरिश्ते तो रोशनियों में रहते हैं। फरिश्ता बोला, ये मेरा इम्तिहान था, जैसे तेरा है। अल्लाह ने मुझे यहां भेजा ताकि मैं तुम्हारे सब्र का गवाह बनूं। अब जब तू यहां आ गया है तो मुझे आजादी मिलेगी और तुझे इनाम। इतना कहकर फरिश्ते ने अपनी हथेली खोली। उसमें एक पत्थर जैसा दिखने वाला नीला मोती था जो चमक रहा था। ये कोई जादुई चीज नहीं, उसने कहा। ये उस बरकत की निशानी है जो अब तेरे साथ हर सफर में रहेगी। तुझे तंगहाली नहीं छुएगी, मगर तू जिंदगी की सादगी नहीं छोड़ेगा। ये रब का वादा है तुझसे। फिर फरिश्ता उठ खड़ा हुआ और नीले नूर में तब्दील होकर हवा में गायब हो गया। कुआं फिर से सूखा और वीरान हो गया, मगर अब उसकी जमीन से एक महक उठ रही थी, रब की कौदरत की। दरवेश ने वो मोती अपने सीने से लगाकर कहा, या रब, मैं अब भी वही फकीर हूं, सिर्फ तेरे वादे से मालामाल। और कुएं से बाहर निकलकर जब वह गड्ढे के पास पहुंचे तो वो खुशी से उछलने लगा, जैसे उसे भी उस फरिश्ते की बरकत महसूस हो रही हो। फरिश्ते के जाने के बाद दरवेश अब्दुल फकीर के सीने में जो नीला मोती था, वह सिर्फ कोई चमकती हुई चीज नहीं, वो एक अमानत थी, अल्लाह की तरफ से दी गई ऐसी निशानी जो अब हर कदम पर दरवेश की रहनुमाई करती थी। गधा भी अब हल्का और ताकतवर महसूस करता था, जैसे वो भी किसी रूहानी बरकत की छांव में आ गया हो। लेकिन जैसा कि अल्लाह की राह पर चलने वालों को मालूम होता है, हर रहमत के बाद एक नया इम्तिहान आता है। कुछ दिन और गुजरे। एक संकरी पहाड़ी दर्रानुमा घाटी में दरवेश और उसका गधा दाखिल हुए। वहां चारों तरफ ऊंचे पत्थर, टेढ़े मेढ़े रास्ते और अजीब सी खामोशी फैली थी। आसमान में बादल मंडरा रहे थे और हवा में बेचैनी सी थी, जैसे ये घाटी कुछ छुपाए बैठी हो। दरवेश ने महसूस किया, गधा सहमने लगा है। अक्सर वो जब खतरे को भांपता तो उसके कदम धीमे पड़ जाते थे। दरवेश ने उसका सिर सहलाया और कहा, चलो मियां, अल्लाह की राह पर हैं। अगर ये घाटी भी उसका इम्तिहान है तो यकीनन इसमें भी कोई हिकमत छुपी होगी। अभी वो घाटी के बीच पहुंचे ही थे कि एक जोरदार आवाज गूंजी, रुक जाओ दरवेश। ऊपर देखा, चट्टानों के पीछे से 5-6 लुटेरे बाहर आ गए। उनके हाथों में तलवारें, भाले और आंखों में शरारत भरी वहशी चमक। उनका सरदार आगे बढ़ा और हंसते हुए बोला, सफेद दाढ़ी वाला फकीर और ये गधा, जरूर कुछ कीमती चीज छुपा रखी है। दरवेश ने न डरते हुए न झुकते हुए बिल्कुल सादगी से जवाब दिया, हमारे पास कुछ नहीं, बस सफर है और सब्र। लेकिन लुटेरे तो लूटने पर तुले थे। उन्होंने गधे की पीठ टटोली, उसकी गठरी खोली, मगर वहां कुछ सूखे फल, चटाई और एक पुराना कंबल ही था। सरदार ने गुस्से में पूछा,
तो फिर ये रोशनी कैसी जो तेरे सीने से झांकती है? क्या छुपा रहा है? दरवेश समझ गया वो मोती जो सीने से लिपटा था, उसकी रूहानी रोशनी बाहर तक महसूस हो रही थी। सरदार ने तलवार निकाली और बोला, चल उतार जो है, वरना जान से जाएगा। गधे ने चिल्लाकर दरवेश के आगे आना चाहा, लेकिन लुटेरों ने उसे बांध दिया। अब बूढ़ा दरवेश अकेला था, बेबस लेकिन यकीन से भरपूर। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, या सब्बूर, तू ही मेरी सब्र की डोर थाम ले। फिर उसने सरदार की आंखों में देखकर कहा, ये जो तू चाहता है वो सिर्फ उसे मिलता है जिसे रब देना चाहे। अगर तू ले भी ले तो तेरे लिए वो रेत की तरह होगा, हाथ में लेकर भी कुछ न बचेगा। सरदार हंसा, देखता हूं क्या होता है जब तेरा सब्र मेरी तलवार से टकराएगा। वो आगे बढ़ा और जैसे ही उसने दरवेश की ओर वार करना चाहा, एक जोरदार बिजली चमकी। एक तेज नूर का गोला दरवेश और सरदार के बीच आ खड़ा हुआ। बस, वो आवाज किसी इंसान की न थी, वो उसी फरिश्ते की थी जो कुएं में मिला था। उसका नूर और ज्यादा तेज था इस बार। लुटेरे डर के मारे पीछे हटे। सरदार की तलवार उसके हाथ से छूट गई। गधे की रस्सियां अपने आप खुल गईं। फरिश्ता गरजा, ये अमानत अल्लाह की है और तुम जैसे लोग उसे छू भी नहीं सकते। लौट जाओ, वरना सब्र की आग में खुद जल जाओगे। लुटेरे कांपते हुए भाग गए। घाटी फिर से खामोश हो गई, मगर अब उसमें रहमत की सरसराहट थी। दरवेश ने जमीन पर सजदा किया और कहा, ऐ रब, तूने फिर मेरी लाज रख ली। मैं जानता हूं तू हर उस दिल की हिफाजत करता है जो तुझ पर भरोसा करता है। गधा अब पास आकर उसकी गोदी में बैठ गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि संतोष था। लुटेरों की घाटी में रब की नजर और फरिश्ते की मदद से जब दरवेश और उसका वफादार गधा सलामत बाहर निकले, तो अब दोनों के चेहरे पर नूर था और दिलों में अजीब सी ठंडक। मगर वो नहीं जानते थे कि अब उन्हें एक ऐसे गांव की ओर बुलाया जा रहा है जो बरसों से उजड़ा पड़ा है और जिसे उम्मीद की एक किरण की तलाश थी। अगली सुबह सफर के दौरान उन्हें एक सूखे दरख्त के नीचे बैठे एक बूढ़े लकड़हारे ने रोका। उसकी आंखें थकी हुई थीं और कपड़े फटे हुए। उसने दरवेश को देखते ही सजदा कर दिया और कहा, तू वही है ना जिसके सीने में रोशनी है? हमें तेरी जरूरत है। दरवेश ने चौंक कर पूछा, कौन हो तुम और किसकी जरूरत है तुम्हें? वो बुजुर्ग बोला, मैं बेकस गांव का आखिरी जिंदा दरबान हूं। हमारा गांव एक बार बहुत खुशहाल था, लेकिन एक शाप ने उसे बर्बाद कर दिया। तब से हर कोई बीमार, मायूस और टूट चुका है। हकीम नाकाम हुए, दुआएं बेअसर रहीं और अब लोगों को यकीन है कि सिर्फ एक नूर वाला दरवेश ही इस तकलीफ को मिटा सकता है। दरवेश ने गधे की आंखों में देखा, जैसे दोनों को ही अल्लाह की तरफ से बुलावा समझ में आ गया हो। उन्होंने इत्तेफाक में सिर हिलाया और कहा, अगर अल्लाह ने मुझे भेजा है तो मैं लौट नहीं सकता। चलो बेकस गांव। जब दरवेश और उसका गधा गांव पहुंचे तो हवा में मायूसी लिपटी हुई थी। सूखे कुएं, झुकी हुई झोपड़ियां और हर तरफ खामोश बुझी हुई आंखें। छोटे छोटे बच्चे बुखार में तप रहे थे, माएं आह भर रही थीं और बूढ़े लोग जमीन पर लेटे आसमान को ताक रहे थे। एक औरत आई और दरवेश के पांव पकड़कर रोने लगी, बाबा, हमारे बच्चों को बचा लो, वो दिन को रोते हैं और रात को डरते हैं। एक शख्स जोर से बोला, हमने अल्लाह को पुकारा, लेकिन लगता है हमारी आवाज थक गई। अब तेरे जरिए ही कोई किरण आए तो आए। दरवेश ने सारी फिजा को महसूस किया, दर्द, भूख, बीमारी और सबसे ज्यादा उम्मीद की मौत। वो गांव के बीच एक टूटी हुई मस्जिद के सामने जाकर बैठ गया, आंखें बंद कीं और फरिश्ते द्वारा दिए गए नीले मोती को दोनों हाथों में थाम लिया। उसने फिजा में एक धीमी आवाज में कहा, या रब्बी, ये तेरे बेकस बंदे हैं। तू मुझे वजह बना, लेकिन रहमत तुझी से आए। ये मोती अगर तेरी रहमत का जरिया है तो इसे मेरे हाथों में असर दे। जैसे ही उसने मोती को जमीन पर रखा, एक चमकदार नूर उस टूटी मस्जिद की मीनार से उठकर आसमान की तरफ गया और फिर वापस पूरे गांव में फैल गया। अगली सुबह गांव की हवा बदली हुई थी। कुएं से पानी टपकने लगा। बीमार बच्चों के चेहरों पर रौनक लौट आई। झोपड़ियों में फिर से आग जलने लगी। लोग हैरान थे, मगर हर कोई जानता था ये न किसी ताबीब का करिश्मा था, न किसी अमीर की मदद। ये रब का इनाम था, एक सब्र करने वाले दरवेश की वजह से। गांव के बुजुर्गों ने कहा, तू सिर्फ दरवेश नहीं,
तू हमारी दुआओं का जवाब है। दरवेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं कुछ नहीं, सिर्फ एक गधा और एक मोती लेकर चला था, और उस रब की रहमत हर कदम पर आगे बढ़ती रही। गधा भी अब गांव के बच्चों के साथ खेलने लगा था, जैसे वो अब सिर्फ सफर का साथी नहीं, बल्कि रहमत का हिस्सा बन गया हो। बेकस गांव में अब बहार लौट आई थी। दरवेश अब्दुल फकीर और उसका गधा गांव वालों के लिए किसी फरिश्ते से कम न थे। लोग उन्हें फूलों की चादरों से नवाजते, दुआएं देते और रोज सुबह उनके दरवाजे के बाहर पानी और दूध रख जाते। लेकिन अब्दुल जानता था, ये ठहराव नहीं, एक पड़ाव था। रब की राह चलने वालों के लिए सफर कभी खत्म नहीं होता। एक शाम मस्जिद की छत पर बैठे हुए वो आसमान को देख रहा था। चांद की रोशनी में उसका चेहरा सुकून से भरा था। तभी पीछे से किसी ने धीमे कदमों से आकर आवाज दी, अस्सलामु अलैकुम या दरवेश। वो मुड़ा तो सामने एक निहायत रोशन चेहरा था। सफेद लिबास, कंधों पर कंबल और आंखें ऐसी जैसे किसी ने हजारों राज देखे हों। वो एक सूफी था, लेकिन कोई आम सूफी नहीं। उसमें एक ऐसी रूहानी कशिश थी कि उसके पास खड़े होते ही हवा ठहर गई। दरवेश ने जवाब दिया, वलैकुम सलाम ऐ राही, तेरा चेहरा मुझे रूह से महकता महसूस हो रहा है। क्या तू भी बेकस गांव की रहमत में शामिल होने आया है? वो मुस्कुराया और बोला, मैं वहां से आया हूं जहां अल्लाह के मुस्तबा बंदे रहते हैं, जाविया नगरी से। हमें मालूम हुआ कि नीले मोती का असल मालिक अब सामने आ चुका है और तुम्हारे नाम का जिक्र फलक तक पहुंचा है। दरवेश कुछ सोच में पड़ गया। तो क्या ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ? सूफी ने पास आकर उसका कंधा पकड़ा और नर्म लहजे में कहा, नहीं, अब तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। वो मोती जो तुमने सीने से लगाया है, उसकी तलाश सदियों से जिन और इंसानों ने की है। अब वो जान चुके हैं कि वो कहाँ है, और उनमें से कुछ वो हैं जो उसे हथियाकर दुनिया को फितनों से भर देना चाहते हैं। क्या ये फितना मेरी वजह से उठेगा? स्विंगर दरवेश ने धीमे से पूछा। नहीं, सूफी बोले, ये फितना अल्लाह के नूर की रोशनी से डरता है, लेकिन उसे दबाने की कोशिश करेगा, और तुम्हें उसी रोशनी को महफूज रखना है। फिर सूफी ने अपने झोले से एक पुराना नक्शा निकाला, जिस पर अरबी में लिखे कुछ लफ्ज चमक रहे थे। इस नक्शे पर रूहानी जंजीर की जगह है। वहां जाना तुम्हारे लिए जरूरी है। यही वो जगह है जहां तुम्हें मोती की हिफाजत की असली वजह मालूम होगी, और वहीं तुम्हारी तकदीर की आखिरी सीढ़ी तुम्हें मिलेगी। जब दरवेश ने सूफी से विदा लेकर गड्ढे के पास जाकर उसे सफर के लिए तैयार करना चाहा, तो उसने अजीब तरह से जमीन पर अपने पैरों से गोल घेरा बनाना शुरू किया, जैसे कोई निशान बना रहा हो। दरवेश हैरान हुआ। सूफी ने दूर से देखा और कहा, ये गधा अब कोई आम जानवर नहीं। वो मोती की रोशनी से वो चीजें महसूस करता है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। इसने तुम्हारे सफर के अगले पड़ाव का रास्ता दिखा दिया है। दरवेश ने वो गोल घेरा गौर से देखा। उसमें मिट्टी की नमी थी, जैसे किसी दरवाजे का नक्शा हो। सूफी ने कहा, ये रूहानी जंजीर का दरवाजा है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 और इम्तिहान पार करने होंगे, लालच, डर और गरूर का। सुबह की नम हवा में दरवेश अब्दुल फकीर और उसका वफादार गधा उस रहस्यमयी नक्शे के सहारे रूहानी जंजीर की तरफ बढ़ चले। सूफी ने जो इम्तिहानों की बात की थी, लालच, डर और गरूर, वह अब सिर्फ अल्फाज नहीं रहे थे, बल्कि हर मोड़ पर एक नई जंग बन चुके थे। कुछ ही मील चले होंगे कि रास्ता एक अजीब से जंगल में दाखिल हो गया। वहां पेड़ काले और भारी भारी से थे। हवा में मीठी सी खुशबू थी, मगर कुछ बेमेल, जैसे उस मिठास के नीचे कोई झर छुपा हो। गधा रुक रुक कर सूंघने लगा और अचानक पीछे हट गया। तभी सामने से एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ एक आदमी निकलकर सामने आया। लिबास अमीरों जैसा था, चमचमाते कपड़े, सिर पर जड़े हुए जड़ाऊ साफा और चेहरे पर वो चालाकी जो सीधे दिल को धोखा देने के लिए बनी हो। सलाम दरवेश, हम जानते हैं तुम कौन हो, और ये भी जानते हैं कि तुम्हारे पास क्या है। दरवेश ने बिना घबराए जवाब दिया, सलाम। अगर तू जानता है तो ये भी जान ले कि वो चीज मेरी नहीं, अल्लाह की अमानत है। वो आदमी हंस पड़ा। बिल्कुल, लेकिन सोचो तो सही, अगर ये अमानत तेरे पास है तो इसे बेचकर तू खुद अमीर क्यों नहीं बन जाता? उसने अपनी अंगुली के इशारे पर एक सुनहरी पालकी दिखाई
जिसमें ढेरों जवाहरात, सोने के सिक्के और अनगिनत दौलत भरी हुई थी। ये सब तेरा हो सकता है दरवेश। एक मोती के बदले तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा, बस थोड़ी सी समझदारी चाहिए। दरवेश कुछ पल खामोश रहा। उसने गधे की तरफ देखा, जो अब एक पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ था और जमीन को पंजों से खुरच रहा था, जैसे वो चेतावनी दे रहा हो, मुझे एक सवाल का जवाब दे। दरवेश ने उस अमीर से कहा, क्या ये दौलत उस सुकून से बेहतर है जो मेरे सीने में है? वो आदमी मुस्कुराया। दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है, दोस्त, इज्जत, मकान और जिंदगी का मजा, मगर दिल की सफाई नी। अचानक सब कुछ बदल गया। वो सुनहरी पालकी गायब हो गई, पेड़ हिलने लगे और वो आदमी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें जलने लगीं, जैसे रोशनी उसे सहन न हो रही हो। दरवेश के सीने से नीला मोती चमका और उसकी रोशनी से जंगल की हवा साफ हो गई। वो अमीर एक शैतानी साया निकला जो लालच का रूप धरकर दरवेश का इम्तिहान लेने आया था। उस साये ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, तेरा सब्र तुझे रूहानी जंजीर तक तो ले जाएगा, मगर आगे और भी डरावने इम्तिहान तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो गायब हो गया। फिजा अब फिर से साफ थी, मगर वो जान गया, ये सफर अब सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर का भी है। दिल में उठने वाले हर लालच, डर और गुरूर को हराना होगा। ये मोती सिर्फ रोशनी नहीं, एक जिम्मेदारी है। रूहानी जंजीर के 3 इम्तिहान पूरे हो चुके थे, लालच की आग, डर की गुफा और गुरूर का आईना। हर इम्तिहान में दरवेश अब्दुल फकीर ने अपने नफ्स को काबू में रखा, अल्लाह पर यकीन बनाए रखा और अपने वफादार गधे के साथ आगे बढ़ता गया। अब वो आखिरी मुकाम पर था, एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा, जहां पहुंचने के लिए सैकड़ों पत्थर और कांटे पार करने पड़े। उसका बदन थका हुआ था, मगर दिल मजबूत। नीला मोती अब उसके सीने से हल्का सा तप रहा था, जैसे किसी आखिरी मुकाम की इत्तला दे रहा हो। उस पहाड़ी के ऊपर एक पत्थर की बनी गुंबद थी। कोई दरवाजा नहीं, कोई चाबी नहीं, सिर्फ एक तख्ती जिस पर अरबी में लिखा था, जो सब्र में कामिल है वही दरवाजा है। दरवेश ने गहरी सांस ली और उस गुंबद के सामने बैठ गया। आंखें बंद कर लीं, उसने कुछ नहीं मांगा, न इनाम, न जन्नत, न मोती की रोशनी। बस कहा, या रब, मैंने तेरा नाम लेकर सफर किया, अब अगर तेरी मर्जी है तो ये मंजिल भी तेरी हो। अगर तेरा इरादा वापस भेजने का है तो मैं उस राह पर भी राजी हूं। उसी वक्त जमीन थरथराने लगी। गुंबद के बीच एक दरवाजा खुला, मगर वहां कोई तख्ती, कोई नक्शा नहीं था, बस रोशनी, इतनी तेज और सुकून देने वाली कि आंखें भीग गईं। वो रोशनी इंसानी शक्ल में बदल गई, एक फरिश्ते की, जिसका चेहरा नूर से चमक रहा था। फरिश्ते ने कहा, अब्दुल फकीर, तू वह दरवेश है जो न मोती के लिए चला, न इनाम के लिए। तू सब्र के रास्ते पर चला और सब्र ही तेरा इनाम है, पर मैं तो कुछ भी लेकर नहीं आया। दरवेश ने झुके हुए सिर से कहा। फरिश्ते ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तू एक गधा लेकर चला था, और देख, वो गधा तेरे सब्र का साथी बना। तू भूखा था और तूने बांटा। तू घायल हुआ, मगर रोया नहीं। तू अकेला था, फिर भी डगमगाया नहीं। यही सब्र की इंतहा है। फरिश्ते ने नीले मोती को उठाया, और जैसे ही उसने उसे हवा में किया, वो मोती 100 टुकड़ों में बंट गया और आसमान की तरफ उड़ गया। अब ये मोती दुनिया के उन लोगों तक पहुंचेगा जो सब्र में सच्चे हैं। तू उनकी पहली कड़ी बना है। गुंबद की रोशनी में दरवेश गायब हो गया। न उसका नाम किसी तख्ती पर लिखा गया, न किसी किताब में, मगर पहाड़ियों में, जंगलों में और बेकस गांवों में एक अफसाना रह गया, एक दरवेश और उसके गधे का, जिन्होंने सब्र किया, और रब ने उन्हें वो इनाम दिया जो नाम और शोहरत से कहीं ऊपर था, रब की रजा। जो सफर अल्लाह के लिए होता है, वो न थकाता है, न भटकाता है, वो मोती बन जाता है, जो जब टूटता है तो 100 दिलों में सब्र की रोशनी बांट देता है। खत्म हुई एक सब्र की दास्तान, मगर शुरू होती है हर उस दिल में जो रब पर यकीन रखता है।